हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने क्या डिस्कशन किया था, देखिए मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक जोन मार्क किया था कि ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। हमने कहा था कि अगर मार्केट इसके बीच में है तो ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, और वो थोड़ा सा यहाँ पे आ गया जिसमें हम हल्का सा ट्रैप भी हो गया। हमने एक चीज़ कही थी कि हम 17.0, ये एक्चुअली ये हाई वाला पॉइंट था, ये कहीं 1758 के आसपास आता है। हमने कहा था अगर ये इस रेंज में कहीं खुलती है और 17,058 के नीचे आती है तो हम पुट लेंगे, बट हमारे टारगेट बहुत बड़े नहीं होंगे, हम यहाँ तक के कहीं टारगेट देंगे बस। तो मार्केट ने यहाँ से हल्का सा लो भी लगाया 17,000 के आसपास का, बट स्टिल मार्केट इसके ऊपर आके वापस हमारा एसेलेट कर गया। और उसके बाद हमारा फिर कोई ट्रेडिंग बनी ही नहीं। हमने एक्सिस बैंक में बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया, बहुत ही शानदार। 838 के आसपास बाई था, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, आप देखिएगा, शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ है। एंड 836 के आसपास का एसएल था, एंड टारगेट हमारे वहाँ से आज मार्केट ने कहीं शायद 854 या उसके ऊपर के भी हाई लगाया, तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ प्रॉफिट्स बने। तो यही है कि जहाँ चार्ट बहुत बेहतर दिखे वहाँ ट्रेड करना, जहाँ नहीं दिखे वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। और यार मार्केट ने किया क्या, निफ्टी में हम देखें तो टोटली रेंज बाउंड। कॉल के लिए मैंने क्या कंडीशन कही थी, कॉल के लिए सिंपल एक कंडीशन कहती है कि मार्केट का अगर साइकोलॉजी समझे, मैं डेली चार्ट पे भी दिखाया था कि मार्केट में ऐसे मैंने दिखाया था कि ये रेजिस्टेंस है 200 की रेजिस्टेंस या बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो मार्केट एक बार में ऊपर चले जाए बहुत मुश्किल है। तो मार्केट स्लो करके ऊपर जा तो रहा है लेकिन ट्रेडेबल नहीं है मार्केट। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बार हम डेली चार्ट पे आते हैं और थोड़ी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के आपको ये समझ जाना चाहिए, जैसे मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि सेलर यहाँ आके बैठा हुआ है इस पोजीशन पे। मार्केट में बहुत तगड़ी सेलिंग आई तो इमीडिएटली इतनी तेज बाइंग आ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अभी बन रहे हैं, ये एक चीज़ ये शो कर रहे हैं कि मार्केट अब कॉल राइटर को एग्जिट कराने के लिए मौका दे रहा है कि जिसने यहाँ पे कॉल राइटिंग की है अब वो प्रॉफिट अपने बुक कर ले, और वो ऊपर ले जाके बार बार नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और देखिए वो अगर तगड़ी सेलिंग होती तो ये बार बार ऊपर लाके नीचे से और लाके ऊपर ही क्लोज नहीं करता। ये बार बार इनको कॉल राइटिंग वालों को नीचे ला के एग्जिट करने का मौका दे रहा है, बट जस्ट बिकॉज मार्केट बुलिश मोमेंटम में आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए वो क्लोजिंग आके ऊपर कर रहा है। तो यही है कि बस वो कॉल राइटर अपने प्रॉफिट्स के अगर बुक कर ले तो यहाँ से तब एक शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी आ जाएगी। तो मार्केट में अभी भी मोमेंटम यहाँ पे उम्मीद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश बन रहे हैं, बट क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो जब तक या तो इधर ये करे कि इस पॉइंट के ऊपर गैप अप खुल जाए डायरेक्ट इस पॉइंट के ऊपर, तब यहाँ से एक रैली आ जाएगी। वरना अगर यहाँ कहीं खुलती है तो अगर ऊपर जाएगी भी तो बहुत ही स्लो मोमेंटम करके जाएगी। तो ट्रेडेबल अभी आजकल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो साइकोलॉजी को समझिए, और अगर बेहतर सेटअप नहीं मिलता तो हम ट्रेड को थोड़ा 1-2 दिन अवॉइड करते तो ही ज़्यादा बेटर है। तो एक बार हम डायरेक्टली 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो आप अपने पोर्टल पे ये कीजिएगा, मैंने ये चार्ट बना रखा है 5 मिनट पे है, और ये देखिए पैरेलल चैनल है। इस पैरेलल चैनल की खूबी देखिए कि मार्केट जब इसके नीचे आया तो मार्केट इसी के बीच में ट्रैवल करता है, ब्रेकडाउन करता है तो नीचे को टच करता है। और अभी मार्केट क्या कर रहा है, इस सेंटर लाइन के आसपास आके यहाँ इधर ही होवर कर रहा है। तो इस पोर्शन से एग्जैक्टली ऐसे गिर जाना ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इधर या तो वो इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुले तब शायद ऐसे आ जाए, वरना अगर ये नीचे से आया भी तो ऐसे 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 करके यहाँ पे आएगा, जो कि फिर से ट्रेडेबल नहीं होगा। तो हमको अब थोड़ी समझदारी से ट्रेड करना पड़ेगा। हम थोड़ा सेव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेटअप ऐसे है नहीं। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, या फिर ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बेस्ट सेटअप, देखिए बेस्ट सेटअप का मतलब पहले समझिए क्या होता है। बेस्ट सेटअप का मतलब ये है जहाँ पे हमारा कि निफ्टी में एसएल जैसे मान लीजिए 15 पॉइंट या 20 पॉइंट के आसपास हो, और वहाँ पे हमारे टारगेट जो वो 100 पॉइंट के आसपास हो, जहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 या 1:6 बन जाए। ये बेस्ट सेटअप होता है। बेस्ट सेटअप का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब यहाँ से तो 100% प्रॉफिट ही है। तो इसी को हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि मार्केट में आप एक तो मैंने एक पैरेलल चैनल बनाया है, यहाँ पे बना लीजिएगा, प्लस इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा, ये वाले पॉइंट से। तो ये वाले पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये जो पॉइंट है वो करीबन हमारे इसी पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा, ये वाला जो पॉइंट है। तो ये पॉइंट आ रहा है करीबन 17,145 के अराउंड आ रहा है, आप इसको खींच लीजिएगा। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। अब कैसे,
हालांकि यहाँ से ऐसे करके पुट लेने में है तो बहुत रिस्क, बट मैं बोलूँगा कि यहाँ पुट लेने के लिए, और पुट के टारगेट बहुत लंबे नहीं रखेंगे, भले यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाए। हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि अगर हमें 17,145 के आसपास मिलता है तो हमें थोड़ा सा देखेंगे 17,155 या 160, ये अपना बस इतना छोटा एसएल रहेगा। और यहाँ से अगर ये पुट की पोजीशन आती है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस मैं यहाँ तक, बस इतना ही टारगेट, ये करीबन 17,060 के आसपास का टारगेट है, इतना मैं बुक करूँगा। तो यहाँ से भी अगर मैं बुक करता हूँ तो करीबन 80 पॉइंट मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे जाता भी है तो बहुत ही प्रीमियम डीके कर करके जाएगा, तो ट्रेडेबल नहीं है। इधर ये करे कि 17,140 के ऊपर ही खुले, या फिर यहाँ फ्लैट खोल के सीधे ऊपर निकल जाए तुरंत ही, एक ही कैंडल में ऊपर निकल जाता है, अब हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत ये है कि मार्केट ट्रेडेबल फिर भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगर ऊपर जाता है तो ऊपर स्टिल यहाँ पे हमारे पास ये 200 और ये 160 और 200 के रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इधर खुल के यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे यहाँ पे टाइम पास करें, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। ये टाइम पास करने के बाद दोपहर में 1-1:30 बजे यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तब हमें थर्सडे तक कंटिन्यूस रैली मिल सकती है। तो सबसे बेस्ट ये होगा, तो हमको थोड़ा सा संभल के और थोड़ा पेशेंस से हमको ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट खुलती है फ्लैट तो ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है, क्योंकि फ्लैट की कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट फिर वही, या तो हम यहीं 140 के आसपास यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के तुरंत ऊपर जाती तो हम यहाँ पुट ले सकते हैं, और नहीं तो अगर फ्लैट खुल गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते। पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में ऐसे 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 करके पूरा दिन टाइम पास कर दे, और यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होगी। एक बस कंडीशन है पुट लेने की जो मुझे सेफ लग रही है, वो यही कंडीशन है कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुले, और वो भी 17,050 के नीचे, ध्यान रखिएगा 17,050 के नीचे खुलते तो 17,075 के एसएल के साथ हम यहाँ पे, और फिर वही मेरे फिर से लंबे टारगेट नहीं है, टारगेट मेरे वही 17,960 950, बस मेरे इतना ही टारगेट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट में मैं दिखाऊँ यहाँ पे, अभी इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि जब तक मार्केट अब इस वाले पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, 17,950 के नीचे जब तक ये क्लोज ना कर दे, तब तक मार्केट में बेरिशनेस नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा हो सकता है ये कभी ऐसे, जैसे मैंने बताया कि गैप डाउन खोल के नीचे जाए, जो सब यहाँ बुल की पोजीशन ले रहे हैं उन वीक रिटेलर्स को यहाँ बाहर निकाल के देन वापस अगेन अप जर्नी स्टार्ट कर दे। बट यहाँ से बेरिश ट्रेड खोजना समझदारी की बात नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन वैसा नहीं कह रहा है। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।